गाइस वेलकम बैक देवेश सर के साथ आपके विचार हो चुका हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ। एक तो जब राहुल पास नहीं हो पाया 7.5 लाख रुपए देने के बाद अब 8वां आरोपी को पकड़वा देता है। अब 8वां आरोपी से ये उगलवाया जाना चाहिए क्योंकि जो टीटी में 82 है और उसके सुपर टीटी में 142 है, या तो उनको फिल्टर करके कैसे पकड़ो मैं नहीं जानता। फिल्टर मतलब समझते होंगे, जिनके टीटी में कम मार्क्स हैं और सुपर टीटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उनको पकड़ लो पहले। फिल्टर करने के कई तरीके हैं। जो प्रयागराज प्रतापगढ़, क्योंकि ये सब जितने पकड़े गए हैं आपको मालूम है प्रयागराज से संबंधित है, ये जितने भी आरोपी हैं प्रयागराज और प्रतापगढ़ से संबंधित होंगे जो इस शिक्षक भर्ती में पैसे देकर पास हुए हैं। एक काम करो, उनको फिल्टर करके पकड़ लो। 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, लेकिन हाँ इन मुद्दों पर तो बातचीत करने आए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एमआरसी ओवरलैपिंग का। काफ़ी लोग अब तक मुझे कमेंट किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं कि सर मैं चाहता हूँ आप इस पर बोलें और वीडियो बनाएं। मैं बोलूँगा, आज बोलूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात पचेगी भी। चलिए सुनिए आप। बाकी और कुछ मुद्दे हैं, जांच हो गया या रद्द होगा, इतनी जल्दी मैं देख पा रहा हूँ हर कोई निर्णय पर पहुँच जाता है। अलग अलग सोशल साइट्स पर चीज़ें निकल के आती हैं, अब भर्ती रद्द होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और हाँ, उत्तर कुंजी आज जानते हैं संशोधित उत्तर कुंजी फंस चुकी है, डबल बेंच में अपील हो चुकी है, शायद संभवतः यदि नहीं भी हुई होगी लेकिन पेपर कटिंग के माध्यम से स्पष्ट होता है हो चुकी है। देर रात तक काम करते रहे, जानते हैं विधि अधिकारी उनके प्रदीप जी हैं, उनसे स्पष्ट होता है, पूरा दिन काम करते रहे, उसके बाद अपील हुआ है। ना भी अपील हुआ होगा, अगर आपको लगता है तो आज हो भी जाएगा, ठीक है। अब कन्फ्यूज ना हो, सरकार का काम है, मैं देख रहा हूँ अपने उत्तरदायित्वों का ठीक ठाक निर्वहन कर रहा है, लेकिन संस्था नहीं की, पीएनपी दोषी है, मानता हूँ। हाँ, ये उत्तर कुंजी पर जो लोग पार्टी बनाए गए थे, 3 लोग और जिनको नाम दिखाना चाहता हूँ, पता नहीं ये लोग कहाँ विलुप्त हो गए थे। यदि ये उत्पन्न हुए होते तो शायद ये भर्ती फंसती नहीं हो, लोग नियुक्ति पत्र पाते। अब अपना काम करना चाहिए 100%, हार जीत अपनी जगह है। हाँ, एमआरसी ओवरलैपिंग पर आते हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा है, मैं जानता हूँ सबसे प्रमुख मुद्दा है। अगर मेरा लोग स्टैंड पूछते हैं कि सर आप इस पर बोलें, आप कुछ कहना चाहते हैं, एक बात और बता दूं, सबसे पहले इसी मुद्दे पहुंचते हैं। जब ओवरलैपिंग पर लोग पिटीशन फाइल करते हैं तब अगला चिल्लाता है, जब एमआरसी पर लोग पिटीशन फाइल करते हैं तब अगला चिल्लाता है। एक बात जान ले, अच्छे से जान ले, ये देवेश मिश्रा की लाइन है। जब लोगों को लगता है कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है, ओवरलैप वाले सोचे कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है, एमआरसी वाला सोचे मेरा हित प्रभावित हो रहा है ना, ये मतलब समझते होंगे, तब न्यायालय की शरण में जाते हैं, जो उनका अधिकार होता है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ हम व्यंग कसें, अपने संस्कारों को दिखाएं, गाली बकें, अपशब्द बोलें। बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने को मुझे मिलती हैं जो पचता नहीं है। एक बात बता दूं, जब शिक्षा मित्र 8,000 पास हुआ था तब मैंने ये शब्द बोले थे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एकदम अद्वितीय होते हुए भी मान के चले, मतलब गजब की मेहनत करते हुए 8,000 सेलेक्ट होते हैं, तो ये ज़रूरी है हम उनको सैल्यूट करें, उनके सम्मान करें, उनकी चीज़ों को लेकर, और होना भी चाहिए। तो वहाँ ये मेरा संस्कार दिखता है ना, वो मेरा संस्कार दिखता है। वहाँ मेरा संस्कार ये भी दिखता है जब लोग भर्ती को फंसाते हैं फिर भी हम उन्हें आप शब्द नहीं कहते हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं, उन्हें लगता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से लगता है गलत कर रहे हैं। मेरे दृष्टिकोण से कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही दृष्टिकोण सही सत्य हो, सही हो ना। उनका दृष्टिकोण ये होता है मैं सही सत्य कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरा हित प्रभावित हो रहा है, तब मैं न्यायालय में जाता हूँ। लेकिन हम कभी अपशब्द नहीं कहते हैं, जबकि एक तरफ हम ये कहते हैं जब पास होता है तो उसको सैल्यूट करते हैं। तो ये हमारे संस्कार दिखते हैं कि कैसे हम व्यवहार करते हैं। लेकिन अब क्या लोगों के संस्कार दिखते हैं, जब कोई ओवरलैप पे मैं देख रहा हूँ पिटीशन फाइल करता है तो अगला कुछ बोलता है, अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं। लेकिन जब एमआरसी पर लोग जाते हैं वहीं पर ये करते हैं, जबकि ये गलत है। भैया उनका वो अधिकार है, उन्हें लगता है एमआरसी की वजह से हमारा हित प्रभावित हो रहा है, तो गलत कहाँ कर रहे हैं। शायद इस बात को लेकर लोग मुझे ट्रोल करें, लेकिन मैं बिना फिल्टर की चीज़ें बोलता हूँ। न्यायालय जाने का आपका अधिकार है, न्याय मांगने का, और न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जज साहब तय करेंगे। क्या सत्य है क्या गलत है, रूल और लॉ पे उस पर वो तय करेंगे। लेकिन हमारा जो अधिकार है कोई छीने ना, और हमें अपने संस्कार दिखाने इस तरीके से नहीं चाहिए कि देखिए हम इस तरीके से एक्सपोज करें हैं, ये हमारा संस्कार है, ये सही नहीं है। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टीमें अलग अलग हो जा रही हैं। भैया एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो 90-97 के साथ पास थे, मेरा मेन मोटो क्या है, जो चयनित हैं, जो अचयनित भी हैं, 90-97 पास है, मैं उनके साथ हूँ। मेरा सिर्फ एक ही स्टैंड है। ये तो एमआरसी ओवरलैप पे इतने ज़्यादा कमेंट आए, व्हाट्सएप आए हैं, तब इस पर बोल रहा हूँ, नहीं तो ये भी नहीं बोलता। मेरा सिर्फ मेन मोटो है 90-97 किसी भी वर्ग का होगा मैं उसके साथ हूँ। सेकंड काउंसलिंग तक आज लोग LT TGT 68,500 को छुड़वा रहे हैं। मैं बहुत पहले कह रहा था इनको हटा दो,
हटाने का मतलब ये तात्पर्य गलत मत समझो, हटाने का तात्पर्य ये है इनको नियुक्ति दिलवाओ, आप लोग जाओ धरने में, एलटी की ज्वाइनिंग करवाओ, आप टीजीटी की ज्वाइनिंग करवाओ। ये लोग सीट छोड़ देते हैं 68,500 में, सॉरी 69,000 में, और आपका फ़ायदा होता, सीधा सीधा बेनिफिट होता। लेकिन आप उस बात को आज चिल्ला रहे हैं, जबकि मैं बहुत पहले चिल्ला चुका हूँ। मैं हमेशा आपके हित की बात किया हूँ, जो 90-97 में पास है मैं उनके साथ हूँ। हाँ, अब एमआरसी ओवरलैपिंग होता है तो भैया जिसका हित प्रभावित होता है और न्यायालय की शरण में जाएगा, उसका अधिकार है ना। इस बात को आप पचाना सीखें, विवेक होना चाहिए, पचाना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, ये गलत है, बहुत गलत है। न्यायालय की शरण में जाने आपका अधिकार है, एक बार नहीं 3 बार बोल चुका हूँ। चाहे एमआरसी वाले आज जा रहे हैं लोग, उनका अधिकार, उन्हें लगता है हित प्रभावित हो रहा है, तो गलत कहाँ है। आपको पचाना आना चाहिए, लेकिन किसी को पचाना नहीं है। पहले ओवरलैपिंग पे जाते हैं, लोग विवाद खड़ा करते हैं, आज एमआरसी जाते हैं फिर विवाद खड़ा करते हैं, तो गजब की चीज़ है, ये गलत है। हाँ, एक बात और बीच का प्लान बताता हूँ। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग टीमें अलग अलग होती जा रही हैं। मेरा मानना ये है अलग अलग ना हो, आपके अलग अलग कुछ मुद्दे हैं, उनको जाकर लड़े, लेकिन जब कुछ समय बाद हम रात को मिले आपसे, तो हमारा सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, 90-97 को बचाना सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती होती है फिर वहाँ से फिसल जाएंगे, सब हमेशा लड़ के ख़त्म हो जाएंगे। शायद जिनका सिलेक्शन हो रहा है 67,500 पहली सूची में आए हैं, 67,500 समथिंग, मैं नहीं जानता कितना है, 800 समथिंग था। तो जितने लोग पहली सूची में आए हैं उनको बचा ले तो नियुक्ति पत्र मिल जाता है। सेकंड काउंसलिंग में देखते कितना घट रहा है, 2%, 3%, 2.5%, मैं नहीं जानता कितने लोग छोड़ेंगे। तो जो सूची आई है सिलेक्शन की, उसको बचाना चाहिए था, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी वही होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं। जिस तरीके से पत्ते खुले, लोग अलग अलग तरीके से एक्सपोज होते चले गए, अलग अलग धड़ों में बट गए। नहीं, हम एमआरसी पर लड़ें, हम ओवरलैपिंग पर लड़ें, लेकिन जब शाम की डेस्क पर बैठे, बेंच पर बैठे, हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि भैया हमें 90-97 सुप्रीम कोर्ट में बचाना है, इधर जो चयन सूची आई है उसका सिलेक्शन दिलवाना है, संशोधित उत्तर कुंजी को बचाते हुए नियुक्ति पत्र पाना है। ये मेन मोटो होना चाहिए। बाकी आप जब सुबह उठते हैं, आप आपके लगता है कि आपका हित प्रभावित हो रहा है, आप एमआरसी पर लड़ो, ओवरलैपिंग पर लड़ो, गलत नहीं है, मेरा मानना है भैया। आपका हित प्रभावित होता है, आप न्यायालय की शरण में जाएंगे, लेकिन जब शाम को या फिर मेन मोटो हमारा सिर्फ एक ही होना चाहिए, हाँ हमें 90-97 को सुप्रीम कोर्ट में बचाना है, एलिमिनेट करना है रिजवान को, जो गलत का साथ दे रहे हैं, योग्यता का साथ नहीं दे रहे हैं, उस पर शाम को एक साथ बैठकर, ठीक है, ये सिनेरियो होना चाहिए। जो सूची आई है उसको बचाना, नियुक्ति पत्र पाना, उसके बाद सेकंड सूची का इंतजार करना, काफ़ी लोग सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उनके हितों का रक्षा करना, लेकिन ये सब तो हो नहीं रहा है। आज एलटी टीजीटी 68,500 को इस भर्ती में नहीं आना देना चाहते हैं, जबकि मैं बहुत पहले से आह्वान किया हूं, मेरा 2500 वीडियो पड़ा होगा, उठाकर देख लें, लेकिन शायद आप मुझे उस बात पर नहीं एग्री करते होंगे। आपका मन होगा, मैं नहीं जानता, आप मुझे गलत समझते होंगे, नहीं जानता, लेकिन मैं किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी चीज़ों के साथ सत्यता के साथ खड़ा रहता हूँ। जितने लोग 90-97 पास हैं, ये हमेशा से मेरा मेन मोटो रहा है, मैंने सच्चाई के साथ लड़ा है। बाकी चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं, मुझे नहीं पता है। चलिए आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ जब राहुल जी पकड़े गए हैं, यहाँ देख सकते हैं, राहुल सिंह, पिता का नाम अशोक कुमार सिंह है, सारी चीज़ें यहाँ निकल के आती हैं एफआईआर के माध्यम से, इनका पता। मैं तो चाहता हूँ इनके घर आप जाएं और इनका वीडियो भी लें, इससे और चीज़ें क्लू पता चलेंगी कि कितने लोग और आरोपी हैं, कितने लोग इनके माध्यम से जुड़े हुए हैं, कितने इनका क्या रैकेट है, पूरी चीज़ें और खुलासा होंगी जब इनसे पता चलेगा। ये अच्छे से जानते होंगे हर कुलों को। देख सकते हैं यहाँ ये 8 लोग पकड़े गए हैं। रुद्रपति दुबे हैं, शशि प्रकाश सरोज हैं, हरिकृष्ण सरोज हैं, कमल पटेल हैं, रंजीत हैं, केएल पटेल हैं, मायापति दुबे हैं, आलोक उर्फ धर्मेंद्र सरोज हैं। केएल पटेल काफ़ी बड़ा रैकेट है, लेकिन हाँ एक बात बता दूं, मैं सुबह एक वीडियो डाला था, पटेल बंधु पकड़े गए, लेकिन पटेल समुदाय को मैंने नहीं बोला है। यदि आपको लगता है मैं आपकी भावनाओं को क्षति पहुँचाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं पटेल बंधु एक लोगों को व्यक्ति सूचक के नाम से संबोधित किया हूँ, ना कि जाति सूचक के नाम से। आप उठाकर देख लें, पटेल बंधु मैंने बोला है। यदि कुछ लोगों को लगता है कि मैं गलत बोला हूँ तो फिर बता रहा हूँ, यदि आपको लगता है मैं आपकी भावनाओं को क्षति पहुँचाया तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा मेन मोटो था, ये काफ़ी हिटलर बंदे थे जो केएल पटेल जी पकड़े गए हैं। बाकी ये लोग भी बहुत बड़े आरोपी हैं, चाहे रुद्रपति दुबे हों, चाहे सरोज जी हों, चाहे जो भी हों, लेकिन पूरे पटेल समुदाय को हम गलत ठहराएं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे काफ़ी कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, जो इस तरीके से बिल्कुल इन सब चीज़ों में संलिप्त नहीं रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं राहुल ने 7.5 लाख रुपए सिलेक्शन के लिए पैसे दिए, एफआईआर करवा दी जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है। न जाने कितने लोग सिलेक्शन पूर्व जिला पंचायत सदस्य के केएल पटेल ने करवाया होगा, न जाने।
हमें नहीं पता है। टॉपर्स भी पहले मास्टरमाइंड भी पटेल थे, लेकिन इन लोगों के कारण पूरी पटेल कम्युनिटी को टारगेट करना ठीक नहीं है। व्यक्ति क्राइम करता है, वर्ग नहीं। आप समझते होंगे मेरी बात को अच्छे से। तो ये जो पकड़े गए हैं 8 लोग, इनको इनके माध्यम से पता लगवाया जाए कितने लोगों को इन्होंने सिलेक्शन करवाया है। एक चीज़ें उनके माध्यम से डायरी निकल के आती है, पता चलता है 70 लोगों के नाम उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं उस डायरी में। 70 लोग शायद पकड़े जाएंगे जो 87 नंबर टीईटी में लाए हैं, 142-43 नंबर क्या सुपर टेट में लाए हैं। तो फिल्टर करें आप कैसे भी करें, मुझे नहीं पता है। या फिर जितने लोग प्रयागराज प्रतापगढ़ में पहली क्या कहते हैं प्रेफरेंस डाले हैं, फिल्टर करके उनको पकड़ लो। ये पटेल महोदय सीएचसी में डॉक्टर हैं, उनके कई कॉलेज भी हैं। ये बहुत बड़ा समाचार है, इनके लिए एनआईए सीबीआई की जांच की मांग करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर्दे खुल जाएंगी पिछले 2 सालों की सीडीआर से। यूपीपीएसटीए भी योग्य है, पर निष्पक्षता के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ही सबसे बेस्ट होती है। अब यहाँ देख सकते हैं सोराव, बहरैया और करछना के निवासी जिन्होंने 69,000 भर्ती में आवेदन किया, क्वालिफाई भी किया, सबकी जाँच करवानी चाहिए। टीमें सक्रिय हो जाएँ। फर्स्ट चॉइस जो प्रयागराज और प्रतापगढ़ भरने वाले हैं, जितने लोग भी हैं, फिल्टर करके उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। भाई फिल्टर करने के अलग अलग तरीके हैं। अब जितने लोग प्रयागराज और प्रतापगढ़ में पहली चॉइसिंग डाले हैं उनको पकड़ लो, या फिर जिनके टीईटी में इतने मार्क्स कम हैं और सुपर टीईटी में सबसे ज़्यादा हैं उनको पकड़ लो, आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो फिल्टर करने के कई तरीके हैं, या तो इन 8 को फिल्टर कर लो, पूरी रैकेट को पता लगवा लो, लेकिन आप सबको सामने आना चाहिए। आपका हित प्रभावित हो रहा है, जो मैं अभी से चिल्ला रहा हूँ बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है। ये उत्तर कुंजी को लेकर जो है पिटीशन फाइल किया गया था ऋषभ मिश्रा के नाम से, यहाँ देख सकते हैं, जो काफ़ी फेमस हो चुके हैं। इन्होंने सरकार को पार्टी बनाया ही था, लेकिन 3 लोगों को पार्टी और बनाया था। राघवेंद्र प्रताप को देख सकते हैं, सर्वेश सिंह और विकास वर्मा को 3 लोगों को पार्टी बनाया था। अब सोच लीजिए आईए के माध्यम से ना सही, क्योंकि इनको तो सीधा सीधा पार्टी बनाया गया था। इनको आईए क्या करना था, सिर्फ अपने वकील खड़ा करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं ये लोग कहाँ थे यार, ये तीनों। मेरी बात को बुरा ना लीजिएगा, नेता ना लीजिए, मैं सिर्फ भर्ती फंसी है तो मुझे गुस्सा आ रही है। और दूसरी, ये आप सब हैं 7 लोग जो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले, चाहे सरकार काहे ना हो। तो इन 3 लोगों को जो प्राइवेट नाम है, जो हमारे बीच के हैं, उम्मीद करता हूँ आपको खड़ा करना चाहिए था अपने वकील। कम पैसे में खड़ा करना चाहिए था, लेकिन शायद आज बचाए होते तो 6 तारीख को कल नियुक्ति पत्र मिलता, 7 तारीख से वेतन स्टार्ट हो जाता आपका। ये होना चाहिए था। निष्क्रियता हमें खा डालती है, सक्रियता बनाए रखती है जीवन भर। फिर से बोल रहा हूँ, यदि पहले से हम टीजीटी और एलटी के लिए आह्वान किए होते तो आज और सीटें मिलती हमें पहली ही लिस्ट में। यदि आज यहाँ सक्रियता दिखाए होते तो शायद कल 6 तारीख को हमें नियुक्ति पत्र मिलता, लेकिन नहीं, हमारी शिथिलता हमें खा डालती है। ठीक है, बाकी चीज़ें मुलाकात होती रहेंगी। मेरी बात को आपको बुरा लगा होगा, अन्यथा ना लीजिएगा। किसी की भावनाओं की अगर छत पहुँचा होगा, क्षमा चाहता हूँ। चलते हैं, बाय बाय।